तो अब हम जानते हैं चेंज और नो चेंज करने का कॉन्सेप्ट। तो आपको एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, चेंज नो चेंज, चेंज नो चेंज। आप बड़े ध्यान से देख, चेंज नो चेंज है ना। चेंज नो चेंज का क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, जैसे मैं उसी ग्राफ की बात करता हूं। जैसे मैं एक छोटा सा ग्राफ आपको यहां पर बना करके दिखा देता हूं। जैसे ये ग्राफ है और ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो अगर आप इस तरीके से घूमते हैं तो आप 90 डिग्री का एंगल कंप्लीट करते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल कंप्लीट करते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं 90 माइनस थीटा, तो यानी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। तो आप याद रखना कि अगर आप 90 में कुछ भी प्लस करते हो या 90 में से कुछ भी माइनस करते हो, 90 में कुछ भी प्लस करते हो या कुछ भी माइनस करते हो तो वो चेंज हो जाता है। अच्छा, 180 में कुछ भी प्लस करते हो या माइनस करते हो वो नो चेंज होता है। देखिए जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो यानी आपका 90 प्लस थीटा हो गया, यानी दूसरे क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा हो गया। दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर 90 प्लस थीटा भी एग्जिस्ट करेगा और आपका 180 माइनस थीटा भी एग्जिस्ट करेगा। ऐसे ही यहाँ पर 270 प्लस माइनस थीटा में आपको चेंज करना है और 360 प्लस माइनस थीटा में आपको कुछ चेंज नहीं करना है। मेरी बात आ रही है आप लोगों को समझ में? आप एक बार ग्राफिकली इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। जैसे कि मैं आपको ग्राफिकली फिर से बता देता हूँ। जैसे कि ग्राफ में मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके का ग्राफ आपके पास है। इस ग्राफ में आपको क्या करना है, जब आप इस वाले क्वाड्रेंट में होगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगे, तो यानी अगर मैं इस लाइन के ऊपर एक लाइन और खींचूं तो वो 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो यानी अगर आप इस क्वाड्रेंट में हैं तो आप 0 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं, 0 डिग्री प्लस थीटा की, या आप 90 डिग्री माइनस थीटा की बात कर रहे हैं, या आप ये भी कह सकते हो आप 360 डिग्री प्लस थीटा की बात कर रहे हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? क्योंकि ये वाला जो एक क्वाड्रेंट है ये 90 डिग्री का है। अगर 90 डिग्री से कम होता है तो आप इसी क्वाड्रेंट में होते हो। 90 माइनस थीटा की बात करते हो आप इसी में होते हो, 0 प्लस थीटा कहते हो आप इसी में होते हो, 360 प्लस थीटा करते हो आप इसी में होते हो। जैसे ही आप 90 से आगे बढ़ोगे तो यानी 90 में कुछ आप प्लस करोगे तो आप इस क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा में होते हो, या आप कह लो 180 माइनस थीटा में होते हो। जब आप आगे बढ़ते हो, यहाँ से भी आगे बढ़ते हो, तो आप 180 डिग्री का एंगल कंप्लीट करते हो, यानी आप 180 प्लस थीटा वाले में आ गए, या आप कह सकते हो 270 माइनस थीटा वाले में आ गए। ठीक है ना। जब आप यहाँ आते हो तो 270 कंप्लीट करते हो, 270 से आगे जैसे ही बढ़ते हो तो आपका ये 270 प्लस थीटा हो जाता है, या आपका ये 360 माइनस थीटा हो जाता है, क्योंकि टोटल आप गोल घूम गए तो ये पूरा आप 360 बना लोगे, है ना। या आप इसे 0 माइनस थीटा भी कह सकते हो। मैं आपको बताता हूं इन चीज़ों को आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। आइए देखते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपसे कुछ भी कह दूं, जैसे मैं आपसे कह दूं साइन 90 माइनस थीटा। अब आपको कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी है। कुछ चीज़ें और कैसे ध्यान रखनी है कि देखिए चेंजिंग का जो नियम है, साइन जो होता है वो कॉस में चेंज होता है और कॉस जो होता है वो साइन में चेंज होता है। टेन जो होता है वो कॉट में चेंज होता है और कॉट जो होता है वो टेन में चेंज होता है। इसी तरीके से सेक जो होता है वो कॉसेक में चेंज होता है और कॉसेक जो है वो सेक में चेंज होता है। ये किस चीज़ के नियम है? ये आपके चेंज करने के नियम हैं, आप ध्यान रखेंगे। चेंजिंग आप इससे करेंगे, क्वाड्रेंट से आप प्लस माइनस का साइन देखेंगे। अब आप 90 माइनस थीटा की बात करते हो तो जाहिर सी बात है, जब आप 90 माइनस थीटा की बात कर रहे हो, जब आप 90 माइनस थीटा की बात कर रहे हो तो यानी आप कौन से क्वाड्रेंट में हो? आप पहले वाले क्वाड्रेंट में हो। और पहले वाले क्वाड्रेंट में पहले मुझे ये बताओ कि पहले वाले क्वाड्रेंट, पहले साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा है, 90 में कुछ भी जुड़ेगा या घटेगा? मैंने बताया था चेंज नो चेंज, चेंज नो चेंज आप याद कर लो। यानी कार्टून नेटवर्क, कार्टून नेटवर्क आप याद कर लो। सीएन से कार्टून नेटवर्क हो जाता है तो आपको याद रहेगा चेंज नो चेंज, यानी 90 पहले आता है तो 90 में कुछ भी जुड़ेगा या घटेगा वो चेंज होगा। फिर 90 के बाद आप
आगे आओगे तो 180 आता है, तो 180 में कुछ भी जुड़ेगा या घटेगा, नो चेंज होगा। 270 में कुछ भी जुड़ेगा या घटेगा, चेंज होगा। और 180 में कुछ भी जुड़ेगा, ओ 360 में कुछ भी जुड़ेगा या घटेगा, वो नो चेंज होगा। तो अब आप यहाँ पर देखो, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, साइन 90 माइनस थीटा लिख रहे हो, तो पहले तो आप इसे चेंज करोगे कॉस थीटा में। जैसे ही आप इसे कॉस थीटा में चेंज कर लोगे, आपके दिमाग में आएगा कि आपको साइन कौन सा लगाना है, पॉजिटिव लगाना है या नेगेटिव लगाना है। तो आपको यहाँ पर कोई साइन नहीं लगाना है, कोई साइन नहीं लगाना है, यानी ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव ही होगी। और पॉजिटिव वैल्यू क्यों होगी? क्योंकि आप पढ़ चुके हो ASTC, यानी आपका पहले वाले क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि आपने कहा कि नहीं मैं तो भाई बात करता हूं, जैसे आपने कहा कि नहीं हम तो साइन 90 प्लस थीटा आपसे पूछना चाहते हैं। साइन 90 प्लस थीटा कह लो, कॉस 90 प्लस थीटा कह लो, या आप कोई सा भी कह लो, टेन की बात कर लो, 1090 प्लस थीटा कह लो। तो आपको सारी वैल्यूज ये याद थोड़े ना करनी है, रटना थोड़े ना है, आपको इन चीज़ों को समझना है। साइन 90 प्लस थीटा की अगर आप बात करते हो, तो साइन 90 प्लस थीटा में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आप साइन 90 प्लस थीटा में इस दूसरे वाले क्वाड्रेंट में एंटर हो जाओगे। जैसे ही दूसरे क्वाड्रेंट या दूसरे चतुर्थांश में आप एंटर हो जाते हो, तो आप जानते हो पहली बात तो 90 में जुड़ रहा है या घट रहा है, चेंज होगा। यानी अगर मैं बात करूं साइन 90 प्लस थीटा की, तो ये कॉस थीटा तो होगा ही होगा। कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा होगा ही होगा, चेंज हो जाता है भाई साहब। और यहाँ पर आपका कॉट थीटा आ जाएगा। लेकिन आपको बात ध्यान क्या रखनी है, पॉजिटिव साइन की बात करनी है। तो जब आप साइन की बात करते हो तो ASTC के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो S का मतलब हुआ साइन, और साइन का उल्टा होता है आपका कॉसेक। तो साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। तो आप ये वाली बात कह सकते हो कि ये तो आपका साइन वाला जो है ये पॉजिटिव होगा, बाकी ये दोनों कैसे हो जाएंगे, आपके नेगेटिव हो जाएंगे। देखिए चेंज करने के लिए आपको इधर से देखना है, साइन या कॉस इधर वाला देखना है ना। तो साइन आपने देखा तो यहाँ पर साइन कैसा था, साइन था, साइन 90 प्लस थीटा था। तो साइन 90 प्लस थीटा, 90 में कुछ भी जुड़ेगा या घटेगा, 90 में कुछ भी जुड़ेगा या घटेगा, वो चेंज होगा। तो साइन जो चेंज हो गया वो कॉस थीटा में चेंज हो गया। अब पॉजिटिव होगा या निगेटिव, तो पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। तो उसके अलावा जो आपने दोनों एक्सप्रेशंस लिखे वो कैसे लिखे, निगेटिव लिखे। आइए देखते हैं, मैं आपको चेक करा देता हूँ। चेक कैसे कराता हूँ कि जैसे मैं आपसे कहता हूँ 120 डिग्री की मैं आपको बात करता हूँ। अब 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री निकालने के आपके पास दो तरीके होते हैं। 120 डिग्री निकालने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि या तो आप इसको ले लो 90 प्लस 30 डिग्री, है ना, और या आप इसको ले लो 180 माइनस 60 डिग्री। तो आप मेरी बात समझने की कोशिश करो, 1090 प्लस थीटा क्या होता है। 1090 प्लस थीटा आप आंख मूंद करके कॉट थीटा लिख सकते हो, है ना, कॉट 30 डिग्री लिख सकते हो। ऐसे ही 180 प्लस थीटा जो होगा वो आपका 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि 180 में कुछ भी जुड़ता है या घटता है वो नो चेंज होता है। अगर 10 है तो 10 ही रहेगा साहब, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आ गई। और 90 में कुछ भी जुड़ता है या घटता है तो वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, इसलिए कॉट आ गया। अब बात करते हैं साइन की। तो साइन की अगर मैं बात करूं तो 90 प्लस थीटा, आप भैया 90 प्लस थीटा कर रहे हो, यानी कि आप कहीं ना कहीं दूसरे क्वाड्रेंट में हो। जब आप दूसरे क्वाड्रेंट में हो तो आपको याद आना चाहिए साइन के लिए ASTC। तो आपका जो दूसरा वाला क्वाड्रेंट है, दूसरे वाले क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, यानी 10 तो आपका कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए माइनस आना चाहिए। 180 माइनस थीटा करते हो तब भी आप दूसरे वाले क्वाड्रेंट में होते हो, भाई 180 तो यहाँ तक होगा, यानी यहाँ पर आप कहीं यहाँ पर हो, तो 180 माइनस थीटा में भी आप दूसरे क्वाड्रेंट में हो। जब वो कहता है 180 माइनस 60 डिग्री, तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो निगेटिव आना चाहिए, क्योंकि दूसरे वाले क्वाड्रेंट में आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। अब कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो कॉट 30 डिग्री की वैल्यू आपको नहीं पता है क्योंकि अभी मैंने नहीं बताया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। कॉट 30 डिग्री जो होता है
वो आपका √3 होता है, और tan 60 डिग्री जो होता है वो भी √3 होता है। तो आप देखिए एक ही क्वेश्चन की आपने दो तरीके से वैल्यू निकाली और दोनों वैल्यू सेम है, यानी पढ़ाया हुआ जितना भी है आपका वो सारा का सारा बिल्कुल क्लीन है। अच्छा, देखिए इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जैसे कि जब भी आपने पढ़ा होगा, बहुत कई बार आता है कि जैसे साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कॉसेक माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन माइनस थीटा की अगर आप बात करते हो तो साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, जबकि कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, और सेक माइनस थीटा जो होता है वो आपका सेक थीटा होता है। कॉसेक माइनस थीटा जो होता है वो आपका माइनस कॉसेक थीटा होता है। अब आपने ये चीज़ें कई बार पढ़ी हैं, लेकिन अब आपसे कोई पूछ ले कि साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन ये कॉस वाला जो है ये क्यों प्लस में होता है ना, ये कॉस थीटा क्यों होता है या ये सेक थीटा क्यों होता है? तो इसका बहुत ही आसान सा तरीका है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। आप देखो, नॉर्मली आपके पास क्या है, एक ग्राफ है। जब आप कह रहे हो थीटा की, जब आप कह रहे हो, मान लो यहाँ पर आप कहते हो कि साइन माइनस थीटा, जब आप बात करते हो आप कहते हो साइन माइनस थीटा, तो जब आप साइन माइनस थीटा की बात करते हो तो साइन माइनस थीटा कहते टाइम आप एक तरीके से कह रहे हो कि साइन जीरो माइनस थीटा कह रहे हो, है ना, 0 डिग्री माइनस थीटा कह रहे हो। तो जब आप 0 डिग्री माइनस थीटा कह रहे हो तो मैंने आपको बताया कि इसी लाइन के ऊपर अगर मैं एक लाइन बना दूं तो वो 0 डिग्री हो जाएगी। तो 0 - थीटा की अगर बात कर रहे हो तो 0 से ऊपर जाते तो प्लस होता ना, 0 - कह रहे हो यानी आप इस वाले क्वाड्रेंट में हो, यानी चौथे क्वाड्रेंट में हो। आ रही है मेरी बात समझ में? तो चौथे वाले क्वाड्रेंट में आपको पता है कि जो वैल्यूज होती हैं ए, एस, टी और सी के हिसाब से, तो केवल कॉस और सेक की वैल्यू ही पॉजिटिव होती है, बाकी वैल्यू निगेटिव होती है। इसीलिए यहाँ पर आंसर जो आता है वो साइन का थीटा माइनस साइन थीटा आता है, माइनस साइन थीटा आता है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखते हैं। या आप कोई और भी यूज़ करते हो, टेन माइनस थीटा को यूज़ करोगे तो टेन माइनस थीटा का भी मतलब कितना हो जाता है, टेन 0 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है। तो 0 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है। तो आप फिर से कौन से क्वाड्रेंट में हो गए, चौथे क्वाड्रेंट में हो गए, और चौथे क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यू नेगेटिव होगी, इसलिए टेन थीटा हो जाएगा। केवल कौन सी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, कॉस और सेक की। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपसे कॉस माइनस थीटा पूछा जाता है तो आप लिखोगे कॉस 0 - थीटा, यानी आप चौथे क्वाड्रेंट में हो तो कॉस थीटा जो आएगा वो आपका कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, निगेटिव नहीं आएगा। बाकी की वैल्यूज़ आपकी निगेटिव आएंगी। तो ये चीज़ आपकी एकदम क्लियर हो गई होगी। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, जैसे कि आपका m 360 n गुणा 360 में कुछ भी आपका प्लस हो रहा है थीटा, तो आप उसको m थीटा ही लिख देना, m थीटा ही लिख देना। एम थीटा लिखने का मीनिंग क्या है बेटा, एम थीटा लिखने का मीनिंग है कि आप का, जैसे मान लो कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि साइन 750 डिग्री की वैल्यू बताओ, साइन 750, तो इतना लंबा तो आपको नहीं आता है। तो आप क्या करोगे, इसको आप तोड़ सकते हो, साइन 2 × 360 यानी 720 डिग्री प्लस 30 डिग्री, है ना। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इसको देखिए, m की जगह ये आ रहा है, थीटा की जगह ये आ रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट साइन 30 डिग्री रख दीजिए।
साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। वैल्यूज मैं आपको लिखवा दूंगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप बड़ी ही इजीली तरीके से इन सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको कराऊंगा। ओके, तो आज के लिए लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं, और मैं कल बहुत ही बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ, है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, और इसी तरीके की पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है आपको हमारी ऐप पर मिल जाएगी, जिसको आप इजीली परचेज कर सकते हो बहुत ही सस्ते दामों में। कल मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप जाएंगे, और उनका मेथड क्या होता है, उनको करने के तरीके क्या होते हैं, ये सब आपको सिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।